एक बार की बात है, वैशाली नाम का एक भव्य नगर हुआ करता था। देश विदेश के व्यापारियों का तो मानो वो दूसरा घर था। अनाज, जानवर, धातु आदि की दुकानें वहाँ सजी रहती थी। चारों तरफ बड़ी ही चहल पहल रहा करती थी। कहते हैं यह शहर कभी नहीं सोता था। यहाँ दिन रात व्यापार आदि का कार्य चलता रहता था। वैशाली की एक बड़ी खास बात थी कि इसमें अंदर आने का मात्र एक ही मुख्य मार्ग हुआ करता था। उस पर बड़ा शाही दरवाज़ा राजा ने बनवाया था। अब उस दरवाजे पर एक भिक्षु रहा करता था, जो वहां आने वाले राहगीरों से कहता कि चुपचाप सीधे निकल जाओ, ऊपर की ओर मत देखना वरना मेरी तरफ फंस जाओगे। अब लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे, खाने पीने को उसके पास था नहीं, उसकी हालत पागलों जैसी लगती थी। तो ऐसे में उसका ये कहना कि चुपचाप सीधे निकल जाओ, ऊपर की ओर मत देखना, इस बात को लोग पूरी तरह से नकार दिया करते थे और उसकी बात पर कभी ध्यान न देते थे। एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे और वैशाली की भव्यता यूं ही बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, वहां से वैशाली के मंत्री गुजरे, रतिराम। अब रतिराम को भी भिक्षु ने यही कहा, चुपचाप सीधे निकल जाओ, ऊपर की ओर मत देखना वरना मेरी तरफ फंस जाओगे। महामंत्री ने अपने 4 सैनिकों को भेजा कि इस भिक्षु को उठा लाओ और राज दरबार में पेश किया जाए। अब भिक्षु को लाया गया राज दरबार में और महामंत्री रतिराम ने उससे पूछा कि हे भिक्षु, इस तरह की बातें तुम क्यों करते हो? आने जाने वाले राहगीरों को क्यों रोकते हो? इस पर भिक्षु ने अपनी आत्मकथा सुनाई कि मैं भी वैशाली नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। यहाँ मेरा सोने का बहुत बड़ा व्यापार था। सुबह सुबह उठते ही अपनी दुकान में रखी सोने की धातुओं से बनी अनेकों तरह के आभूषण आदि वस्तुओं को मुझे चमकाने में बड़ा मजा आता था। सोने का भूत मुझ पर इस कदर सवार था कि मैं अपने परिवार आदि की ज़रूरतों को भी नकार देता था। एक बार मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन मैंने उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, अपितु अपने व्यापार में ही लगा रहा। मैंने किसी वैद्य आदि का प्रबंध नहीं किया और लंबी बीमारी के चलते मेरी बेटी की मृत्यु हो गई और इसी के पश्चाताप में मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब इस पर कुछ दिन तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता रही कि मैं अपना सारा ध्यान व्यापार पर दे सकूंगा, किंतु कुछ दिन के बाद ही मुझे काफ़ी खालीपन अपनी ज़िंदगी में लगने लगा और इसी खालीपन से व्यथित होकर मैं पगलाया जा रहा था कि एक साधु मेरी दुकान पर आ पहुँचे। मैंने उन्हें अपनी दुकान में विराजमान किया, उनकी बहुत सेवा की और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई, कैसे मैं एक गरीब परिवार से उठा और इतने बड़े व्यापार की स्थापना की, उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में इतना खालीपन क्यों है। इस पर साधु महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, ऊपर की ओर देखो, तुम्हें अपना हर जवाब मिल जाएगा। अब मैं बैठा बैठा काफ़ी देर तक आसमान को निहारता रहा, किंतु मुझे तो कोई जवाब न मिला। मैं थक हार कर पुनः साधु बाबा के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे सरल शब्दों में समझाएं। तो वो मुझे अपनी गली में ले गए, सामने की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि देखो, हर व्यापारी के अंदर कोई ना कोई भाव है, कोई इच्छा से लड़ रहा है, कोई क्रोध से लड़ रहा है, कोई लोभ से लड़ रहा है, किंतु अगर तुम ऊपर की ओर देखते हो, एक विराट आसमान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अगर तुम्हें लगता है व्यापार में तुम बड़ी बुलंदियों को छू लोगे, तो उसका अंत ये विराट आसमान या एक बड़े खालीपन के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम भाव पर आंखें मूंद कर सवार तो हो लेते हैं, किंतु हर भाव का अंत खालीपन में ही विलीन हो जाता है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एक और भाव। ऐसे ही अपने बचपन की गरीबी के द्वेष भाव से लड़ते हुए तुम आज व्यापारी तो बन गए, किंतु इस व्यापार का अंत भी वही खालीपन का भाव है। मेरी तरफ देखो, मैं वैरागी होने के बावजूद भिक्षा मांगता हूँ, दरिद्रता की हालत में जीवन व्यतीत करता हूँ, किंतु एक सुकून की परिपूर्णता की नींद सो पा रहा हूँ। सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे अंदर तृप्ति का भाव कदाचित नहीं है। इतना कहते ही मैं साधु महाराज की हर एक बात पूर्णतया से समझ गया। अपने आसपास रखी वो सोने की धातुएं, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी मुझे उसी समय से बोझ लगने लगी। वो केवल मेरे मन के भाव थे जिनके वशीभूत होकर मैंने वो सब कुछ खड़ा किया था। अब उस बोझ से निजात पाने के लिए मैंने तुरंत सब कुछ दान कर दिया और एक सन्यासी के रास्ते निकल गया। अब उसी राह पर मैं आने जाने वाले हर राहगीर को बताता हूँ कि सीधे चलते रहना, ऊपर की ओर मत देखना, ऊपर देखा तो मेरी तरह तुम भी फंस जाओगे।